हेलो एवरीवन, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसका नाम है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। तो इसी चैप्टर को हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में न्यूटन ग्रीगोरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन देखा था, उसका फॉर्मूला क्या आया था ये भी हमने ड्राइव किया था। अब हम इस वीडियो में उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है, गिवन ये डाटा हमें गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7.5। ठीक है, एफ ऑफ 7.5। तो हमें ये टेबल गिवन है, ठीक है, और हमें कहा गया है कि एफ 7.5 की वैल्यू निकालो। टेबल क्या है, जब एक्स की वैल्यूज हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज हैं 1 8 27 64 125 216 343 और 512। तो हमें क्या कहा गया है कि एफ ऑफ 7.5 की वैल्यू निकालो। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा ना कि यहाँ आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है। न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लगाना है या बैकवर्ड इंटरपोलेशन लगाना है, क्योंकि यहाँ तो आपको बताया नहीं हुआ कि कौन सा लगाना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि जोन से आपको वैल्यू निकालनी है, जैसे कि एफ ऑफ 7.5 निकालनी है। ठीक है, मतलब कि एक्स की वैल्यू यहाँ क्या है 7.5 है। तो 7.5 जो है टेबल में कहाँ को है, आगे को है या पीछे को है। तो आप देखोगे कि 7.5 किसके बीच में लाई कर रहा है, 7 और 8 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, 7 और 8 के बीच में लाई कर रहे हैं ना 7.5। तो इसका मतलब टेबल के लास्ट में है कहीं, ये यहाँ है। ठीक है, तो हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला फिर यूज़ करेंगे, बैकवर्ड इंटरपोलेशन करेंगे। अगर ये 7.5 कहीं टेबल के स्टार्टिंग में होता तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करते। बट यहाँ हम बैकवर्ड करेंगे क्योंकि ये पीछे है टेबल के लास्ट में कहीं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपका डिफरेंस टेबल बनाना। डिफरेंस टेबल आप कौन सा बनाओगे, आपको यहाँ पता चल गया ना, आपको बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाना है। तो इसलिए आप यहाँ जो डिफरेंस टेबल बनाओगे वो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाओगे। ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल नहीं बनाओगे। मतलब कि यहाँ ये वाला डेल्टा नहीं आएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर नहीं आएगा, यहाँ बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर आएगा। ठीक है, तो टेबल तो सेम ही बात है, जैसे आप टेबल बनाते हो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, वैसे ही आप बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बना दो। बस यहाँ ये डेल ही चेंज हो जाता है। ठीक है, जहाँ आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हम नीचे से शुरू करते हैं। 512 माइनस 343 169, 343 माइनस 216 127, 216 माइनस 125 91, 125 माइनस 64 61, 64 माइनस 27 37, 27 माइनस 8 19 और 8 माइनस 1 7। ऐसे ही सेकेंड ऑर्डर का भी कॉलम बना लेंगे, ऐसे थर्ड कॉलम का भी ऑर्डर भी बना लेंगे। ठीक है, ऐसे आप फोर्थ कॉलम का ऑर्डर भी बना सकते हो, बट आपको पता है कि जो फोर्थ ऑर्डर है वो सारा जीरो ही आएगा, क्योंकि 6 माइनस 6 जीरो होता है, 6 माइनस 6 जीरो, 6 माइनस 6 जीरो, 6 माइनस जीरो, जो आगे जो कॉलम है सारे जीरो ही आएंगे। ठीक है, जीरो कॉलम्स ही आएंगे सारे, उसमें वैल्यूज जीरो होंगी। तो इसलिए मैंने यहाँ तक ही लिखा है थर्ड कॉलम तक। ठीक है, ये पता ना, एक्स की वैल्यूज़ मैं पहले कॉलम में लिखता हूँ और ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ को मैं सेकंड कॉलम में लिखता हूँ, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ से हम आगे स्टार्ट करते हैं डिफरेंसेस। तो चलिए, हमारा ये तो हो गया। हमें अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है यहाँ बैकवर्ड इंटरपोलेशन का। तो वो लगाते हैं, बैकवर्ड इंटरपोलेशन का क्या फॉर्मूला होता है, अभी तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। वो फॉर्मूला आपके पास होता है एफ ऑफ ए प्लस एन एच और ऊपर बार प्लस यू एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू इंटू यू प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वेयर एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू इंटू यू प्लस 1 इंटू यू प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ ऑफ ए प्लस एन एच अप टू सो ऑन। ठीक है, हमने डेल क्यूब तक ये फॉर्मूला लिया है, डेल 4 नहीं लिया, क्योंकि हमारा जो टेबल है डेल क्यूब तक की है, आगे सारी वैल्यू जीरो ही हो जानी है। तो सारा आगे जो भी वैल्यूज सारी जीरो ही होंगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, अब बस वैल्यूज पुट करनी है और काम ख़त्म। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ए प्लस एन एच की क्या वैल्यू है, किसकी, ए प्लस एन एच की वैल्यू। तो ए प्लस एन एच की वैल्यू क्या होगी वो हम टेबल से देखेंगे। आपको ये याद रखना है कि जो आपकी सबसे फर्स्ट वैल्यू है ना, जो ये सबसे फर्स्ट वैल्यू है, ये आपकी होती है ए प्लस एन एच। ये पूरी वैल्यू क्या है आपकी, ए प्लस एन एच है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर ये वैल्यू ए प्लस एन एच है, ठीक है, अगर मैं इसको मान लेते हैं एक्स है, ये वैल्यू कौन सी, एक्स है, एक्स के कॉलम में है ना ये, तो अगर ये एक्स है तो ये वाली तो एफ ऑफ एक्स होगी। बट मैंने इसको क्या मान लिया, अब ए प्लस एन एच है, अगर ये ए प्लस एन एच है तो ये क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एन एच होगा ना। तो एफ ऑफ ए प्लस एन एच लिख दिया, यही होगा ये।
सिमिलरली जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली, ये क्या होगी, डेल एफ ऑफ ए प्लस एन एच, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर वाले कॉलम में है ना, तो ये लिख दिया। ये वैल्यू क्या होगी, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन एच। ये हम कैसे लिख रहे हैं, ये क्यों लिख रहे हैं, ये मैंने आपको तब बताया था जब हमने क्या करा था, मैंने फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड वीडियो में, जो कि आपकी न्यूमेरिकल एनालिसिस के फर्स्ट चैप्टर की वीडियोज़ हैं, उनमें मैंने आपको बताया था, अच्छी तरह समझाया था कि बैकवर्ड डिफरेंस टेबल क्या होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्या होता है, और ये सभी समझाया था कि अगर ये वैल्यू ए है तो इससे अगली वैल्यू एफ ऑफ ए होगी, ये वाली वैल्यू डेल एफ ऑफ ए होगी, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए होगी, ऐसे, ठीक है। ये डेल क्यूब एफ ऑफ ए होगी, डेल कौन सा, ये उल्टा वाला, ठीक है। और ये था आपका बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में। बट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में क्या था, अगर ये वैल्यू ए है तो ये एफ ऑफ ए होगी, ये डेल एफ ऑफ ए होगी, मतलब कि सीधा वाला डेल, सीधा वाला ये वाला, ठीक है। डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, डेल क्यूब एफ ऑफ ए, ऐसे। तो मैंने आपको बताया था, जब अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा तो फर्स्ट चैप्टर भी देख के आएँ, क्योंकि उसमें सारे बेसिक्स हैं आपके जो आगे के सारे चैप्टर्स में यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन एच है, तो ये क्या होगा, डेल क्यूब एफ ऑफ ए प्लस एन एच। तो ये पता चल गया हमें, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एच की। एच क्या होता है, एच तो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग होता है ना। एच क्या होता है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, मतलब कि एक्स की वैल्यूज़ में कितना कितने का डिफरेंस है। तो आप देखो, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार आ रहा है, मतलब कि जो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है वो क्या है, 1 है। तो यहाँ एच की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। आगे देखिए, और हमें क्या चाहिए इस फॉर्मूले में, एक हमें चाहिए ये यू, ये वाला यू जो यूज़ हो रहे हैं यू, वो चाहिए। तो यू का क्या फॉर्मूला होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, जब हमने फॉरवर्ड फॉर्मूला पढ़ा था इंटरपोलेशन का, तो उसमें हमारे पास यू क्या था, यू था एक्स माइनस ए अपॉन में एच, यही था ना यू। बट यहाँ आपका यू ये नहीं है, यहाँ यू क्या है आपका, बस यहाँ ए की जगह क्या यूज़ होगा, ए प्लस एन एच यूज़ होगा, ए प्लस एन एच। बाकी सारा फॉर्मूला ऐसे ही है यू का, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो यू का क्या फॉर्मूला है, एक्स माइनस ए प्लस एन एच अपॉन में एच। एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स जो हमें निकालनी है, ठीक है। जिस वैल्यू पे हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो हमें 7.5 पे एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, 7.5 लेंगे, माइनस ए प्लस एन एच की वैल्यू 8 है, ये देखिए 8, और अपॉन में एच, एच क्या है, 1 है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 1 है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो माइनस का 0.5 आ जाएगा। यू की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है, क्या मिल चुकी है, माइनस का 0.5। तो सारी वैल्यूज़ जो भी हमने निकाल ली हैं उनको इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एन एच की वैल्यू क्या है, 8 है, तो 8 प्लस यू की वैल्यू माइनस 0.5 है, माइनस 0.5 इंटू में एच, एच क्या है, 1 है, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एन एच, टेबल से देखिए ये रहा 512 प्लस यू अभी हमने निकाला माइनस 0.5, तो हमें माइनस लगा के 0.5 अपॉन 1 फैक्टोरियल, डेल एफ ऑफ ए प्लस एन एच, ये रहा 169, तो लिख दो इंटू में 169 प्लस यू माइनस 0.5 इंटू माइनस 0.5 प्लस 1, ठीक है, अपॉन में 2 फैक्टोरियल, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन एच, टेबल से देखिए ये रहा 42 प्लस यू क्या है, माइनस 0.05, यहाँ भी पुट कर देंगे, माइनस 0.5, सॉरी 0.05 नहीं, माइनस 0.5 इंटू में माइनस 0.5 प्लस 1, क्योंकि यू की वैल्यू ये है, ठीक है, इंटू में माइनस 0.5 प्लस 2, और अपॉन में क्या है इसके 3 फैक्टोरियल है, सब डेल क्यूब एफ ऑफ ए प्लस एन एच वो क्या है, 6 है, तो इंटू में 6। तो आगे तो सारी कैलकुलेशंस ही हैं, है ना, इन कैलकुलेशंस को सॉल्व करो तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका आ रहा है 441.875, ठीक है। सॉल्व करके देखना, यही आंसर आ रहा होगा, ये आ रहा है। और ये लेफ्ट हैंड साइड में ये भी तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता ही, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 7.5 की निकालनी है ना, एफ ऑफ 7.5 निकालनी है, तो जो ये वैल्यू होगी 7.5 ही होगी, 7.5, इसको सॉल्व करो, ये 7.5 ही आ रहा है, ठीक है। तो एफ ऑफ 7.5 किसका क्यों ला गया, 421.875, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एन्युटी एट 5, 3/8
ये 5 यहाँ है, ऐसे जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है ना वैसे 5 3/8% गिवन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एन्युटी एट 5 3/8% की। एन्युटी क्या होती है, एन्युटी एक तरह का भत्ता होता है, जैसे कि आप इंश्योरेंस देते हो ना, इंस्टॉलमेंट्स पे इंश्योरेंस देते हो, इंश्योरेंस करवाया होता है आपने, तो इतने % आप हर महीने के जैसे इंस्टॉलमेंट्स भरते हो या ऐसे कुछ ही होता है। ठीक है, तो ये उसकी परसेंटेज आपको फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। तो टेबल में देखिए रेट परसेंटेज का एक कॉलम है 4 4 1/2 5 5 1/2। ठीक है, और एन्युटी वैल्यू कितनी गिवन है, जब 4 है तब 17.29203, जब 4 1/2 है तो ये है, 5 है तो ये है, और जब 5 1/2 है तो ये है। ये 5 1/2 जैसे है, जब 5 3/8 है, इसका क्या मतलब है, आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन आपने सॉल्व की होंगी अपनी छोटी क्लासेस में। 8 × 5 कैसे करते हैं, ये मल्टीप्लाई बाई ये क्या होता है, 8 5 40 प्लस 3 और बाय में जो नीचे 8 एज इट इज़, 40 + 3 क्या हो गया 43/8। तो ऐसे सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल हमने बना लिया। अब टेबल कौन सा बनाएं, बैकवर्ड बनाएं या फॉरवर्ड बनाएं, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन वाला फॉर्मूला लगाना है या बैकवर्ड वाला। तो जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो क्या है, 5 3/8 हमें फाइंड आउट करनी है। जो ये वैल्यू है किसके बीच में आएगी, जो ये वैल्यू है किसके बीच में आएगी, ये जो वैल्यू है 5 और 5 1/2 के बीच में आएगी। 43/8 कह लो या 5:3/8 कह लो। ठीक है, तो इसके बीच में आएगी। तो आप देख सकते हो ये टेबल के लास्ट में कहीं आ रही है, तो यहाँ हम बैकवर्ड फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल हमने बना दिया, जैसे कि हमने आपको पता है कैसे बनाते हैं, ये एक्स का कॉलम होता है, यहाँ एक्स का कॉलम बनाना होता है, यहाँ वाई का कॉलम होता है। ठीक है, ये डेल वाई, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस करके लिखना होता है, डेल स्क्वायर वाई, ये माइनस ये करके लिखना होता है। ठीक है, ये आ गया, ये टेबल बन गया हमारा। अब नेक्स्ट हमें बस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है, फॉर्मूले में जो वैल्यूज़ की डालनी है वो निकाल के उसमें पुट कर दो। तो न्यूटन ग्रिगोरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन क्या होता है, दोबारा मैं लिख रहा हूँ, f(a + nh), ठीक है, ऊपर बार प्लस UH = f(a + nh + u/1 फैक्टोरियल डेल f(a + nh + u/1 डेल f(a + nh), यहाँ स्क्वायर आएगा, अपॉन में 2 फैक्टोरियल भी आएगा, प्लस u × u+1 u+2/3 फैक्टोरियल डेल क्यूब हो जाएगा f(a + nh)। और हमारा टेबल जो डिफरेंस टेबल है कहाँ तक है, 4th ऑर्डर तक है, तो मतलब कि हम डेल 4 भी लिखेंगे, डेल 4 f(a + nh), ठीक है, सॉरी यहाँ आएगा u × u+1 × u+2 × u+3 अपॉन में 4 फैक्टोरियल डेल 4 f(a + nh), ठीक है। तो ये आ गया। सबसे पहले हमें a + nh की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a + nh की वैल्यू क्या होगी, a + nh की, तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल है तो इसमें जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू होती है वही होती है a + nh। ये a + nh है तो ये क्या होगा, f(a + nh) होगा, ठीक है। ये क्या होगा, डेल f(a + nh) होगा। ये क्या होगा, डेल स्क्वायर f(a + nh) होगा, ठीक है। ये क्या होगा, डेल क्यूब f(a + nh) होगा, और ये क्या होगा, डेल 4 f(a + nh) होगा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पुट कर दो, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। और अगले स्टेप में आपका मतलब अब क्या रह गया, ये u की वैल्यू रहेगी। u की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, u की वैल्यू क्या है, x - a + nh अपॉन में h, ठीक है ना, x - a + nh अपॉन में h। x की वैल्यू क्या होती है, जो हमें निकालनी होती है, निकालनी क्या है, 5 3/8, ठीक है। तो 5 3/8 माइनस a + nh जो आपकी लास्ट वैल्यू है ये x के कॉलम में, 6 अपॉन h क्या होता है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या होता है, कैसे निकालते हैं, x की वैल्यूज़ में कितने कितने का डिफरेंस है, 4 के बाद 4 1/2 आ रहा है,
4 1/2 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 5 1/2 आ रहा है, तो कितने कितने का यहाँ डिफरेंस होगा। तो जब आप माइनस करोगे किन्हीं भी दो वैल्यूज़ को लो, उनको आपस में माइनस कर दो, तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। जैसे कि 4 1/2 है और एक ये 4 है, ठीक है। 4 1/2 को मैं कैसे लिखूँगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको मैं खोलूँ तो क्या आ जाएगी, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9/2, ठीक है, और -4 करता हूँ तो ये आ जाएगा, डिफरेंस करने के बाद ये आ जाएगा 9 माइनस 8/2 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हाफ, ठीक है। माइनस का हाफ आएगा, पर हमें डिफरेंस निकालना है ना मेन, तो हमें तो इंटरवल के बीच में डिफरेंस कितने का है वो निकालना होता है। वैसे माइनस नहीं आएगा, 1/2 ही आएगा, तो डिफरेंस मतलब कि हमारे पास 1/2 आ चुका है। एच की वैल्यू क्या है, 1/2, तो पुट कर दी। अब इस सारी चीज़ को आप सॉल्व करो तो आपके पास जो आंसर आएगा -5/4 आएगा। तो यू की वैल्यू क्या आ गई है, -5/4। तो यू की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है, एक्स की वैल्यू सॉरी यू की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है, और एच की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है, ये भी आ चुकी है। डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन एच, डेल एफ ऑफ ए प्लस एन एच, ये सारी आपकी टेबल में से वैल्यू हैं। सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ एफ ऑफ ए प्लस एन एच क्या है, 6 है, प्लस यू क्या है, -5/4 है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या है, 1/2 है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ये आ जाएगा एफ ऑफ 43/8, यही आएगा ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एफ ऑफ 5 3/8 ऐसे लिख सकते हो। ये कैसे लिखते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। 43/8 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, तो ये भी आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी के लिए आप इसको समझो। अब आपने जो भी वैल्यूज़ हैं इस फॉर्मूले में पुट कर दो जो आपने निकालनी है, ठीक है, और आपके पास जो आंसर आएगा लास्ट में वो इतना को आ जाएगा, 14.73659 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का यूज़ करके ऐसे सॉल्व कर देते हैं। अब ये देखते हैं कि जैसे कि आपके पास 43/8 आ गया है ना, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हो। तो देखिए इसको आपको क्या करना है, पहले डिवाइड कर देना है, 43/8, ठीक है। अब देखिए 8 को 43, 8 के टेबल में 43 जाता है, नहीं जाता, उससे छोटी रकम क्या है, 40 जाता है, किस पे, 5 पे जाता है, ठीक है। 43 माइनस 40 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आ गया, रिमाइंडर आ गया। अब आपको क्या करना है, जो आपका ये रिमाइंडर होता है ना नीचे वाला, इसको आपको रखना होता है ऊपर, ठीक है। जो 5 जो ऊपर आपका क्वोशंट आया है इसको लगाना होता है साइड पे, और अपॉन में जिसे आपने डिवाइड किया था वो लिखना होता है। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। आपने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है कि कैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करते हैं सिंपल फ्रैक्शन में, और सिंपल फ्रैक्शन को कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो ये था आपका न्यूटन ग्रीगोरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स। तो लास्ट एक एग्जांपल आपका रह गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि वो समझाने वाला है और थोड़ा लंबा भी हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए मैंने उसको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा, ठीक है।